नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। आखिरकार एक बार फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक बार फिर ताकत जीत गई, सच हारता दिख रहा है। अनिल विज खुद तो न जाने रोज रोज क्या क्या बयान देते रहते हैं। विवादों के जरिए सुर्खियों में रहने की आदत है। दूसरों को भाषा का ज्ञान दे रहे हैं। पहले मनु से माफी की मांग की और अब मनु के पिता के गलती मानने का प्रचार कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में अहंकार जीत जाएगा? सवाल बड़ा है। खुश तो बात हो बेटा। हंस लीजिए, बिल्कुल हंसिए। आपका कारनामा भी तो ऐसा ही है। एक बार और हंस लीजिए। आखिरकार अहंकार जीत जो गया। आखिरकार आपका ईगो सेटिस्फाई जो हो गया। कलेजे को ठंडक भी पड़ ही गई होगी और अपने अहंकार की जीत को आपने जग जाहिर भी कर ही दिया। हड्डियां तोड़ने में वो मजा नहीं जो तेरी अकड़ तोड़ने में है। तोड़ दिया गुरूर, लेकिन ये तो बताइए साहब, गुरूर किसका था? मनु भाकर देश का गुरूर है, हरियाणा की शान है। उससे या उसके पिता से गलती मनवाकर क्या साबित करना चाहते हैं? खिलाड़ी ने अपना हक मांग लिया तो आपको तकलीफ हो गई। उसने सवाल पूछ लिया तो भाषा गलत हो गई। दूसरों को पाठ पढ़ाने से पहले अपनी भाषा खुद आप सुन लीजिए सर, पता चल जाएगा। गांधी का ऐसा नाम है, नोट के ऊपर चिपक गया जिस दिन से, उस दिन से नोट की डिवैल्यूएशन हो गई। तो अच्छा किया है कि गांधी का हटा के मोदी का लगाया। मोदी ज्यादा बेटर ब्रांड नेम है। जो बिना बीफ खाए रह नहीं सकते हैं वो ना आए हरियाणा में। अगर किसी जमीन पर कब्जा करने के लिए नमाज पढ़ी जाती है तो इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इस प्रकार की जो नमाज है वो ठीक नहीं है। और राम भक्तों को भी अपनी ताकत के बल पर ये जो हिंदुस्तान के माथे पर कलंक लगा हुआ है उसको मिटाना पड़ेगा और वहां पर भव्य मंदिर बनाना पड़ेगा। नहीं, सरकार जायज देती है, नाजायज तो भी बोलती है। हम नहीं भी खा रहे सर, हम पर जो नहीं सर, ये गलत बात आप मैं लिखे भेज रहा हूँ सरकार। अब बोलिए गब्बर साहब, भाषा का पाठ किसको पढ़ने की जरूरत है? वैसे आपकी एक बात तो सही है, मनु के सच से आपका नाम जरूर खराब हुआ होगा। गब्बर सिंह का नाम पूरा मिट्टी में मिला दे। इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। वो तो दे दिया आपने। इससे बड़ी सजा क्या होगी कि गुरूर से उठने वाले सिर को आपने झुका दिया और बेशर्मी देखिए उसका प्रचार भी कर रहे हैं। वैसे राज की बात सर आपको बताऊं, सीएम साहब आपसे बहुत खुश नहीं हैं। मनु पर आपके ट्विटर वार पर खट्टर साहब ने नाखुशी जाहिर की है। ट्वीट का जवाब ट्वीट और ये अच्छा नहीं है। मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट के जो नियम बने हुए हैं उसके हिसाब से किसी को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ना तो मनु भाकर को आपत्ति होगी, ना खेल मंत्री को होगी, ना डिपार्टमेंट को होगी, किसी को नहीं होगी। आपने ऐलान किया, देर आपका सिस्टम कर रहा है। बेटी ने पूछ लिया, आपकी आंखों से अंगारे बरसने लगे, आपकी जुबान पर जहर उतर आया। सिस्टम दुरुस्त करने के बजाय मनु से माफी की मांग कर दी। अब उसके पिता के जरिए उसे ही गलत साबित कर दिया। फिर कहते हैं मामला खत्म हो गया। नहीं साहब, मामला खत्म नहीं हुआ। खिलाड़ी का अपमान क्यों किया? जवाब दीजिए। भाषा किसकी खराब है? जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, देरी क्यों हुई? देश लोकतांत्रिक है तो आपका तानाशाही रवैया क्यों? चुनाव भी नजदीक है, आपके कारनामे, आपका बड़बोलापन कहीं भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
तो मनु भाकर को माफी मांगने का सजेशन दिया पहले अनिल विज साहब ने, और उसके बाद अब ये प्रचार कर रहे हैं कि मनु भाकर के पिता ने एक नेशनल टेलीविजन पर उसकी भाषा के लिए गलती मान ली है, मामला खत्म हो गया है। मामला कैसे खत्म हो गया और क्यों मनु भाकर या उसके पिता को माफी मांगने की जरूरत है, ये बड़ा सवाल है। सवाल ये कि मनु भाकर क्यों माफी मांगे, उसके पिता क्यों माफी मांगे, खेल मंत्री माफी क्यों ना मांगे, ये बड़ा सवाल है। आखिर बेटी ने पूछा क्या था? सिर्फ इतना ही तो पूछा था कि जो इनाम की राशि कही थी आपने वो सच में मिलेगा या जुमला था। क्यों ना पूछे ये सवाल? अगर उसको लगता है कि उसको राशि वक्त पर मिल जानी चाहिए थी और राशि नहीं मिली तो सवाल पूछा जाएगा। और उसके बाद आपकी बौखलाहट जो नजर आई वो उससे भी बड़ा सवाल है कि आप क्यों बौखला रहे हैं इतना। अगर सिस्टम दुरुस्त था तो आप जवाब दे सकते थे, उस बेटी को समझा सकते थे। समझाने के बजाय जब आप आग बबूला हो जाते हैं और ये प्रचार करते हैं कि उसके पिता ने गलती मान ली, तो इससे ज्यादा बेशर्म सियासत हो नहीं सकती है। रामकिशन मनु भाकर के पिता हैं, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं। रामकिशन जी, आपने माफी मांगी, गलती की, ये आपने कहा कहीं? माफी मांगी ऐसी कोई बात नहीं है। आपने गलती मानी कहीं सर? नहीं, इसको किस संदर्भ में बात? खेल मंत्री ने ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि मनु भाकर के पिता ने नेशनल टेलीविजन पर भाषा के लिए गलती मान ली है, अब मामला खत्म हो गया है। क्या सच में उस भाषा में कोई त्रुटि थी, कोई कमी थी, आपको लगता है पिता होने के नाते? ये हमारी खेल मंत्री जी से बात हुई है जी, नेशनल चैनल पे ही बात हुई है। और हमने कहा कि भाई मनु ने, जब उन्होंने कहा कि भाई हमसे बात करनी चाहिए थी और ये खिलाड़ी है उसको ऐसा नहीं बात करना चाहिए थे, और हमारी एज और इनकी एज में जो वो कितना कुछ है, और हम तो खेल मंत्री हैं और वो हमारे खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं और हमें हक है पूरा। तो बिल्कुल मैंने यही कहा था, मैं हम उसको कहेंगे कि इस तरह की भाषा नहीं यूज करनी चाहिए ट्विटर पे। और साथ में हमने ये भी कहा था कि भाई मंत्री जी, आपको भी बच्चों को आप अपने बच्चे मानते हो तो इस तरह का आपको भी रिस्पॉन्स नहीं देना चाहिए था। नहीं, ये तो तब है जब वो कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, लेकिन उनका ये प्रचारित करना, वो लिख रहे हैं बार बार कि मनु भाकर के पिता ने नेशनल टेलीविजन पर भाषा के लिए गलती मान ली है। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उनका ईगो सेटिस्फाई करने के लिए? बेटी ने मांगा क्या था? सिर्फ उसका हक? जी, बेटी ने तो सिर्फ उनको याद ही दिलाया था, और वो लैंग्वेज कहीं ना कहीं उनको अच्छी नहीं लगी। नहीं, उनके अच्छे ना अच्छे लगने से क्या फर्क पड़ता है सर? सही था, एक पिता के नाते आपको क्या लगता है उसमें कुछ गलती नजर आती है आपको? एक खिलाड़ी भावुक होता है और उसको अगर इस तरह से उसको लगता है कि उसको देरी हो रही है इनाम देने में, या उसके अलावा भी जो हुआ ब्रांड एम्बेसडर बनाना और फिर हटाना, वो आप जानते हैं, तो उसके बाद डेफिनेटली मनु दुखी थी, इमोशनल भी थी, और वो क्योंकि उसके साथ ब्रांड एम्बेसडर वाला भी स्टोरी वो हुआ था, और जो है ये भी ऐसा हुआ कि भी जो पॉलिसी रिवाइज हुई उसके बारे में अचानक ये हो गया। तो डेफिनेटली मनु थोड़े से गुस्से में थी, लेकिन फिर भी यदि कोई बुजुर्ग ये कहता है कि भाई उसको मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए, तो माँ बाप का यही होता है। हालांकि हमारी संस्कृति में बेटियों से माफी मिल जाए, लेकिन फिर भी मैंने यही कहा कि भाई संयम रखो अपने वर्ड्स लिखने के लिए, ये कहूंगा मैं मनु को। नहीं, ठीक है, एक पिता के नाते आप ये समझा जरूर रहे हैं, लेकिन सिस्टम जिस तरह का है, उस सिस्टम के बाद अगर बेटी ने ये रिएक्ट किया तो क्या आप उसको गलत मानते हैं? उसको क्योंकि प्रचारित किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि आपने गलती मान ली। क्या गलती थी उसमें? और उसके बाद, उस ट्वीट के बाद जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल खेल मंत्री साहब ने की थी, क्या उनको वो शोभा देता है? नहीं, मैंने ये बात दोनों के लिए कहा था कि जहां मनु को गुस्से में ये चीजें इस तरह से लिखी है और आपको अच्छी नहीं लगी, तो सेम टाइम में आपको भी इस तरह की चीजें नहीं लिखनी चाहिए, मैंने ये भी कहा है। सीएम साहब ने भी यही कहा कि दोनों तरफ से ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। जी ठीक, आप सर हमारे साथ रहिएगा। कैप्टन अजय यादव हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे हैं, पूर्व मंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, बड़े नेताओं में से एक हैं। कैप्टन साहब, अनिल विज का ये कहना कि मनु भाकर को माफी मांगनी चाहिए, या ये कहना कि उसके पिता ने गलती मान ली है इसलिए मामला खत्म हो गया, क्या गलती की? क्या भाषा में आपको दोष नजर आया उसमें?
देखिए ऐसा है, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। अगर आप 2-2 साल तक अनाउंसमेंट करें मंत्री और बगैर कैबिनेट की अनुमति किए, और फिर उसके बाद आप धमकाएं उनको कि वो उसकी कोई उसके सबॉर्डिनेट है क्या, मनु है, जो हमारी बिटिया है, उसने अगर कोई मेडल लिया है, उसको जिस भाषा में अनिल विज ने धमकाया है, मैं समझता हूं कि वो बहुत ही निंदनीय है। और इस प्रकार की भाषा विशेष रूप से महिला के बारे में करना, क्यों माफी मांग, आपको क्या लगता है सर, किसको माफी मांगनी चाहिए? अनिल विज साहब को माफी मांगनी चाहिए, उनके सिस्टम की वजह से देरी हुई? मंत्री जी को अपनी भाषा के लिए खेद प्रकट करना चाहिए, जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। इस प्रकार से एक प्लेयर को बजाय उसको बधाई देने की बजाय आप इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब कहने का कि भाई आप माफी मांगो, ये बहुत ही गलत। आपको रोक रहा हूं सर, कंवरपाल गुर्जर साहब हमारे साथ विधानसभा के स्पीकर फोन लाइन पे हैं। सर क्या चाहती है सरकार, और खेल मंत्री साहब क्या चाहते हैं? वो प्रचारित कर रहे हैं कि मनु भाकर के पिता ने उसकी भाषा पर गलती मान ली है, इसलिए मामला खत्म। क्या गलत भाषा का इस्तेमाल किया था मनु भाकर ने? सर माफी किसको मांगनी चाहिए, खेल मंत्री को जो वो आग बबूला हो रहे हैं, या उस बेटी को? नहीं, खेल मंत्री जी कोई आग बबूला कहाँ, एक खेल मंत्री जी आग बबूला। अब खेल मंत्री जी ने एक घोषणा की कि भी 10 लाख का पहले इनाम था, उन्होंने 2 करोड़ का कहा। अब वो बिटिया ने अपने आप भी मानना कि मैं उस टाइम कोई ऐसे नहीं थी, वैसे ही अचानक ऐसे बात आई, मैंने डाल दिया, कोई उसका भाव भी ऐसा नहीं था। और ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने भी कोई उस पर ऐतराज नहीं किया कि बिटिया है, चलो कोई बात नहीं, हमारी बिटिया है, सारे प्रदेश का नाम, देश का नाम उसने रोशन किया, कोई बात नहीं है। और अगर कुछ ऐसा लिखा गया तो कोई बात नहीं, कई बार हम भाव में कह भी देते हैं, हमारा भाव वो नहीं होता कहने का, वैसे कह देता है, तो कोई उसकी विवाद का कोई विषय नहीं है। आज मंत्री जी ने साफ कह दिया कि कोई बात ही नहीं है इस प्रकार की। सर वो कहने से पहले मंत्री जी, सर वो कहने से पहले मंत्री जी प्रचारित कर रहे हैं, लिख रहे हैं सोशल साइट्स पर कि मनु भाकर के पिता ने नेशनल टेलीविजन पर भाषा के लिए गलती मान ली, इसलिए मामला खत्म। क्या गलत भाषा का इस्तेमाल किया था मनु भाकर ने? और आप जो आग बबूला वाली बात कह रहे हैं सर, हमने बाइट सुनी है और सुनाई है अपने दर्शकों को कि कैसे वो कह रहे हैं कि मनु भाकर को माफी मांगनी चाहिए। किस बात के लिए माफी मांगे वो बेटी? नहीं, मैंने तो खैर कुछ देखा नहीं ऐसा कि जो बात आप कह रहे हैं कि माफी मांगने वाली ऐसी बात, तो मैंने तो कोई ऐसा देखा नहीं है कि उन्होंने इस प्रकार की कोई बात कही कि सर हम चला रहे हैं, वो बाइट लगातार चला रहे हैं। अभी जो मैंने मंत्री जी का पढ़ा है वो यही है कि उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, बिटिया है हमारी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। तो मैंने पढ़ा है, क्या दिखाना चाहते हैं कि आप सत्ता में हैं? मैंने कहा था मैं मंत्री जी के यहाँ हूँ, मैं ज्यादा बोल नहीं सकने का अभी। सर एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या साबित क्या करना चाहते हैं? क्या आप शक्ति में है तो किसी से भी माफी मंगवा देंगे? फोन डिस्कनेक्ट हो गया, चलिए हो सकता है व्यस्तताएं होंगी। कैप्टन साहब क्या साबित करने की कोशिश है ये? देखिए, ये अध्यक्ष हैं विधानसभा के, इनको कम से कम न्यूट्रल अपना बयान देना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मैंने सुना नहीं है, सारी दुनिया ने सुना है कि जिस प्रकार का बयान दिया है अनिल विज ने, वो बहुत ही निंदनीय है और विशेष तौर पे एक महिला का अपमान किया है। मेरा ये मानना है कि उनको इसके लिए खेद प्रकट करना चाहिए और कहना चाहिए कि इस प्रकार की भाषा का दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए बहुत शुक्रिया। रामकिशन जी आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, एक बेटी जब ये कह रही है कि उसके साथ जो हुआ वो गलत है और उस पर वो व्यथित है और वो पूछ रही है सवाल, तो उसमें उसकी भाषा में मुझे या दर्शकों को भी मुझे नहीं लगता कि किसी को ये लगा हो कि उसमें कोई आपत्तिजनक उसने कोई भाषा का इस्तेमाल किया हो। एक पिता के नाते जब आपको ये कहा जा रहा है आपके बारे में कि आपने अपनी बेटी की भाषा के लिए गलती मान ली इसलिए मामला खत्म, आपको लगता है ये सही है सर? ऐसा है सर कि उन्होंने एक चीज कहा, जब नेशनल टीवी, रिपब्लिकन टीवी पे हम आमने सामने थे, जैसे कैप्टन साहब बैठे हैं और कैप्टन साहब जो उस पर बात कर रहे हैं, मैं कैप्टन साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं और किसी भी उसको अधिकारी को या पावर में बैठे लोग को इस तरह से ट्वीट नहीं करना चाहिए। सेम टाइम वो भी मनु के लिए वो कह रहे थे कि जो जुमला वर्ड है ये कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने उसलिए कहा कि मैं इसके बारे में भी बिल्कुल मनु को कहूंगा कि इस तरह की भाषा वो ना जुमला शब्द कहीं पेटेंट कराया है किसी पॉलिटिशियन ने?
ये उनको लगा था इनिशियल में कि मैं किसी पार्टी ने मुझे इन्फ्लुएंस किया है या उनसे मोटिवेटेड है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं किसी पार्टी से वो नहीं हूँ और पूरा देश जानता है कि इस केस में माफी का वर्ड्स या माफी किसको मांगनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, मुझे या कहने की जरूरत नहीं है, मीडिया अच्छी तरह से जानता है। लेकिन क्या होता है कि खिलाड़ी का कैरियर भी होता है और रही बात जब उन्होंने ये कह दिया कि भाई हम उनसे बड़े हैं और मुखिया है परिवार के खिलाड़ियों के, तो हमें डांटने का हक है अपने बच्चों को, तो फिर मैंने भी कहा ठीक है। तो सर नहीं, वो तो इमोशनली ठीक है सर रामकिशन जी, वो आपका समझ रहे हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है कि करियर है खिलाड़ी का और इस तरह से कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मैं बस नहीं उन्हें देखो, क्लियर बात यह है कि डराने वाली बात मुझे किसी ने नहीं कही। और लेकिन ये है कि कई बार जब आप और हम ये कहते हैं कि भाई बच्चों को हमें लड़कियों से माफी नहीं मंगवाए, कहते तो है ही कि भाई आपने इस तरह की लैंग्वेज नहीं लिखनी चाहिए जब जो किसी की भावनाएं आहत हो। चलिए, बहुत शुक्रिया रामकिशन जी, आपने वक्त दिया, हमसे बातचीत की। तो बहुत अजीब है कि एक बार फिर से ये साबित करने की कोशिश हुई है कि हम सत्ता में हैं, सत्ताधारी दल के एक बड़े चेहरे हैं, हम कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो भले ही बेटी ने सिर्फ अपना अधिकार मांगा हो, हम उसको झुका कर रहेंगे और प्रचारित कर रहे हैं कि बेटी के पिता ने उसकी भाषा पर गलती मान ली, इसलिए मामला खत्म। मामला यहाँ खत्म होगा नहीं विद साहब। एक छोटा सा